ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। इस संसार में केवल दो ही राजा है, एक तो यीशु की सेवा कीजिए या फिर शैतान की। लोगों को ये पसंद है, लेकिन ये सच है, केवल मसीह है या फिर शैतान है। कुछ लोग कहते हैं मैं इसमें नहीं जुड़ूंगा, मैं तो न्यूट्रल हूँ। यीशु ने कहा ये पर्याय नहीं है। उसने कहा तुम मेरे साथ हो या मेरे विरुद्ध में हो। अब मैं आपको ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ जो कि हमेशा मेरे लिए बहुत रोचक रहा। वचन के इस भाग को हम यशायाह की किताब में पाते हैं। ये आउटलाइन साइंस हैं उद्धार के लिए, ये ऐसे कदम हैं बदलाव के। यशायाह 6 में आप यशायाह के बदलाव का अनुभव देखते हैं। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, देखिए यशायाह 6:1, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, उसके वस्त्र के घेर से भवन भर गया। वो परमेश्वर को देखता है जो सिंहासन पर विराजमान है। जिस वर्ष राजा मरा उसने प्रभु को देखा। ये दिलचस्प है, उज्जिया अच्छा राजा था। कहता है उस सिंहासन के ऊपर साराप दिखाई दिए। ये जो स्वर्गदूत थे, हर एक के 6-6 पंख थे। वो 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। अगर आप ऐसा कुछ देखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? यशायाह ने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसकी पवित्रता को देखा और वो रोमांचित हो गया। और उसने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने यहोवा महाराधिराज को अपनी आंखों से देखा है। वो पश्चाताप करता है, पापों का अंगीकार करता है परमेश्वर की भलाई और उसकी सामर्थ को देखने के बाद। और फिर एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। सुंदर कहानी है। परमेश्वर को देखता है, अंगीकार करके पश्चाताप करता है, उसके अधर्म दूर किए जाते हैं, पाप क्षमा होते हैं और उसके पापों से शुद्ध होने के बाद ये कहता है, फिर मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी, यानी परमेश्वर के पास में आकर पापों का पश्चाताप करते हैं, पापों से धोए जाते हैं, तो परमेश्वर को नए तरीके से बोलते सुनते हैं। जैसे यीशु पानी से बाहर आए तो आकाशवाणी हुई, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा नए रूप में हमारी अगुवाई करते हैं। उस आवाज़ ने कहा, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, ऐसे यशायाह ने कहा। प्रभु ने कहा, जा लोगों को बता। यानी शुरू होता है प्रभु को देखने से और प्रभु के लिए जाने से अंत होता है। उद्धार सच में परमेश्वर को देखने से शुरू होता है। बाइबल कहती परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर लेकर आती है। अब देखिए इसका पूरा सारांश इसी में है। पहले उसने परमेश्वर को देखा और केवल इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि उसने प्रभु को देखा उस साल में जब राजा मर गया। क्रूस के बिना हम अपने प्रभु को अच्छे से नहीं देख सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा है, जैसे कि हाल ही में हमने गुड फ्राइडे मनाया है, जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सफलतापूर्ण उद्धार का काम पूरा किया, निष्पाप जीवन जीकर फिर हमारे लिए वो मर गए। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, तो इसमें बदलाव की सामर्थ होती है और यही तो जागृति की चाबी है। मैं उस शुक्रवार की दोपहर की बात बताना चाहता हूँ। लूका अध्याय 23 से हम देखेंगे और आज के संदेश का नाम है क्रूस पर का वो चोर। जैसे आप जानते हैं, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे क्रूस पर, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक प्रतिफल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। आप ये कहानी नहीं पाएंगे मत्ती में या मरकुस में या यूहन्ना में, ये केवल लूका में है। लेकिन मैं खुश हूं कि ये घटना यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि ये अंतिम समय का जो बदलाव है, ये तो लोगों को आशा देता है। पर मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि सब लोग अंतिम समय का इंतजार करते रहें प्रभु के पास आने का निर्णय लेने के पहले। मैं सोचता हूँ मैथ्यू हेनरी ने एक बार कहा
बाइबल में अंतिम समय के बदलाव के लिए एक उदाहरण दिया है, इसलिए कि कोई आशा न खोए। और फिर कहा, याद रखिए केवल एक ही उदाहरण है अंतिम समय के बदलाव का, तो कोई ये अनुमान न लगाए। और मैं सोचता हूँ लोग जो योजना बनाते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में वो प्रभु को जीवन समर्पण करेंगे, अक्सर ये काम नहीं करता है। हम नहीं जानते हैं कि हम कब मर जाएंगे। तो आप इस तरह से योजना मत बनाइए, आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए, क्योंकि मसीह जीवन जीना सच में बहुत बेहतर होगा। ये नहीं कि पूरा जीवन शैतान के लीजिए और मरने के पहले, कब्र में जाने के पहले बचा हुआ जीवन प्रभु को दें। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं, और प्रभु की स्तुति हो। और एक बार मैं हॉस्पिटल बेड के पास में था जब किसी ने अपना दिल प्रभु यीशु को दिया, और उनके जीवन के अंतिम दिन मैंने उनके साथ प्रार्थना की। मैं मानता हूं मैं स्वर्ग में उनसे मिलूंगा। पर जिंदगी की इस तरह योजना मत बनाइए, लेकिन इसमें भी आशा है। खैर, जैसे हम इस कहानी को देख रहे हैं, हम इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले, बदलाव केवल क्रूस पर होता है। बाइबल का एक महान वचन ये है देखिए, गलातियों अध्याय 2 वचन 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो एक बार मैंने पाया कि असल में केवल 2 ही लोगों को मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। वो 2 चोर थे, और उनमें से एक ने उद्धार पाया। तो मैंने दिलचस्पी लेकर इसका अध्ययन शुरू किया कि इस उदाहरण में क्या हुआ। इन 2 चोरों के बारे में खास बात ये थी कि वो तो हत्या के दोषी थे। यीशु ने कहा, बिना कारण अगर कोई अपने भाई पर क्रोधित है तो वो हत्या का दोषी है। शायद ये दिल का रवैया होगा, शायद क्रिया तो नहीं हो, पर ये रवैया है। इस कहानी से एक और बात सीखते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर वो थे हमारे जैसे, उन पर मृत्युदंड की आज्ञा थी। वो दोषी थे हत्या के, चोरी के, निंदा के भी, क्योंकि उन्होंने यीशु की निंदा की थी। यीशु क्रूस पर 6 घंटे तक जीवित रहे और मरने के बाद 1 घंटे तक, कुल 7 घंटे। ये दिलचस्प है। क्रूस पर अंतिम घंटे में विश्राम कर रहे थे। और वहाँ उस क्रूसीकरण के समय में असल में देखा जाए तो दोनों चोर चाह रहे थे कि यीशु अपनी सामर्थ के द्वारा उन्हें बचा ले। और फिर जैसे समय बीतता चला गया तो उनमें से एक चोर के दिल में कुछ होने लगा। अब मैं यहाँ पर सीरीज में ये पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या हुआ। अब देखिए, ये जो चोर था, तो खैर चलिए जल्दी से बताता हूँ। उसने सबूतों को देखा और विश्वास किया। उसने उससे दिखाया, विनती की, और वो वैसे बना, और उसने आशीष पाई। यानी ये चोर बदलाव में से होकर जाता है, क्रूस पर बदलाव के कदमों में से होकर जाता है। हम ये इसलिए देख रहे हैं और नए दिल के विषय को देख रहे हैं क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इन सिद्धांतों का हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं कि क्या प्रभु में इन कदमों में से होकर गया। तो आइए एक साथ मिलकर इसे देखते हैं। खैर, सबसे पहले उसने सबूतों को देखा। देखिए, मैंने अभी आपको यशायाह की कहानी बताई। यशायाह ने प्रभु को देखा। जब हम देखते हैं तो कुछ होता है। यीशु ने कहा, जब मैं उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपने में खींच लूंगा। और जैसे हम देखते हैं, मसीह ने कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को उठाया। आपको याद है, इस्राएली लोग यहाँ गिनती की किताब में सांप उन्हें डस रहे थे और वो मर रहे थे। और मूसा को निर्देश मिला कि वो पीतल का सांप बनाकर उसे खंबे पर लटकाएं। उसने उससे ऐसी जगह पर उठाया जहाँ पर सब लोग उसे देख सके, और जिन्होंने विश्वास से उसे देखा वो जहर से बच गए। यीशु ने कहा, जैसे मूसा ने सांप को उठाया वैसे मनुष्य के पुत्र को उठाया जाना है। और फिर देखिए, हम ये गीत गाते हैं कि अपनी आंखें यीशु पर लगाइए। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब पहली बार मसीहा को पहचाना तो उसने कहा, देखो परमेश्वर का पुत्र। यानी जब हम देखते हैं तो कुछ होता है, हमारी आंखें विशेष रूप में खुल जाती है। देखिए, यशायाह में बदलाव आया। उसने प्रभु को देखा। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस ने प्रभु को देखा। जक्कई क्या चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव आया जब उन्होंने परमेश्वर को देखा उसकी भलाई में, और फिर ये लाता है पश्चाताप की ओर। और इस क्रिया के अगले कदमों में तो ये मनुष्य देखता है कि यीशु उठाए गए हैं। उसने अपने राजा को देखा जो मर गया। यानी देखिए, क्रूस में बहुत ही सामर्थ होती है। आप अपनी हिम बुक में देखिए कि कितने तो भी इतने गीत हैं जो कि क्रूस की बात पर लिखे हैं, चाहे वो बीनीथ द क्रॉस ऑफ जीसस हो या फिर एट द क्रॉस, और बहुत हैं। देयर इज पावर इन द ब्लड गाते हैं। यानी वो सबूतों को देखता है, उसके फर्क को देखता है,
बरब्बास और यीशु के बीच में ये व्यक्ति पिलातुस के न्याय के समय वहां था। यानी देखिए, वहां 3 क्रूस पहले से तैयार थे और उनमें से एक पर बरब्बास को उस दिन मरना था। पिलातुस ने सोचा, मैं युक्ति करता हूं और देखता हूं क्या यीशु को छुड़ा ले। पिलातुस नहीं चाहता था कि उसे क्रूस पे चढ़ाए। उसकी पत्नी ने चेतावनी दी थी उस धर्मी के विरुद्ध में कुछ भी नहीं करना। तो उसने कहा, मैं इस कठोर अपराधी बरब्बास को लेकर यीशु के बगल में उसे खड़े करता हूं, तो ये दया करके कहेंगे ठीक है, यीशु को छोड़ दो। पर इस तरह से नहीं हुआ। और ये चोर ये सब कुछ देख रहा था। उसने ये पूरा ड्रामा देखा कि वहाँ धार्मिक अगुवे कह रहे थे कि हमारे लिए बरब्बास को दो, और इसके परिणाम में वो इस बात को जान गया था। उसने यीशु के सिर के ऊपर चिन्ह देखा। वो क्रूस पर लटका था। किसी एंगल से शायद वो उसे पढ़ भी सका कि ये यहूदियों का राजा है। ये आपको कुछ ज़रूर बताएगा। उसने दिन का अंधकार देखा था। उसने यीशु को देखा। मेरा अनुमान है कि पहले उन 2 चोरों को क्रूस पे चढ़ाया गया और फिर उन्होंने यीशु को अंत में चढ़ाया। और उसने यीशु को कहते सुना, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उसने जाना कि यही मेरी एकमात्र आशा है। तो वो सबूतों को देखता है और फिर सबूतों पर विश्वास करता है। ये एक बात है कि सबूतों को जाने और विश्वास करना अलग है। देखिए, शैतान जानता है कि बाइबल सच है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता। वो नहीं चाहता कि उसको समर्पित हो जाए, उसका अनुकरण करे और उस पर चलते जाए। ये व्यक्ति सच में इन सबूतों पर काम करता है। जब वो देखता है यीशु मसीहा है, संसार के उद्धारक हैं, तो वो अंत में मदद मांगता है। तो ये उसके दिल में काम करने लगता है और वो जान जाता है यही मसीहा है। वो अपने मन से उस पर विश्वास करता है। हम विश्वास के बिना उद्धार नहीं पा सकते हैं। इस व्यक्ति ने विश्वास किया। अब कौन सी बात अलग करती है इस चोर को उस दूसरे चोर से? दोनों चोरों ने कहा कि हमें बचा ले। बाईं ओर के चोर ने कहा, अगर तू मसीहा है, उद्धारक है, तो खुद को बचा ले और हमें बचा ले। जब शैतान यीशु की परीक्षा करने के लिए जंगल में आया तो क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। एक पिता मरकुस अध्याय 9 में यीशु के पास आता है। उसका बेटा दुष्टात्मा से सताया गया था। कहा, दुष्टात्मा मेरे बेटे को कभी आग में गिराता है तो कभी पानी में गिराता है। और उसने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है। यीशु रुक गए और उसने कहा, यदि तू विश्वास करे तो सब संभव है। तो प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास करें। शायद कुछ लोग कहेंगे, पास्टर डग, मुझ में इतना विश्वास नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? उस कहानी में पिता ने जो प्रार्थना की वही कीजिए। उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। इसलिए अगर आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो आइए। इस चोर में वहां पर कुछ तो विश्वास था। और फिर वो मसीह के पास आया। उसने उन सबूतों पर विश्वास किया। उसने अपनी कायरता को वहां पर दिखाया। उसने हिम्मत करके उसके बारे में वहां पर कुछ कहा। लूका 23:40 में देखिए, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। यहाँ पर वो पश्चाताप करता है, अंगीकार करता है सबके सामने। उसने कहा, हम जिसके लायक थे वही मिला। वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु पर विश्वास करना एक बात है, लेकिन आप गुप्त विश्वासी नहीं रह सकते हैं। किसी ने एक बार कहा, गुप्त विश्वासी होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक तो मसीहत आपकी गुप्त बातों को प्रकट करेगी, या गुप्त रहने की बात मसीहत को नाश करेगी। क्योंकि ये बात तो बहुत ही मुश्किल है कि आप सुसमाचार को गुप्त रखें। अगर आप ऐसे रखेंगे तो सुसमाचार जल्दी ही मर जाएगा। इस व्यक्ति ने खुद तक नहीं रखा, सबके सामने। जानते हैं, कुछ लोग यीशु की गवाही देने से डरते हैं। ऐसे लोगों में जहां वो विख्यात नहीं, वह ऐसे लोगों के समूह से घिरा हुआ था जिन्होंने यीशु को दोषी ठहराया, उससे नफरत करते थे, दुष्टात्मा से भरे लोग थे। और ये चोर यीशु से कहता है, प्रभु। इसके लिए साहस लगता है। जानते हैं, जब यीशु के साथ क्रूस पर होते तो कुछ नहीं खोएंगे, लोगों की परवाह नहीं की। वो क्या करेंगे? मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे। उससे बुरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सच में यह हमें स्वतंत्र करता है जब हम अपना क्रूस उठाते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं। इस व्यक्ति ने यही किया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा। लोगों के सामने यीशु की गवाही देने से नहीं डरा। यहाँ तक कि मसीह के अपने जो चेले थे, कहा जाता है वो दूर से खड़े रहकर ये सब देख रहे थे। यानी बस अंत के पहले यूहन्ना और मरियम क्रूस के तले वहां आए। शायद बाद में और भी कुछ लोग करीब आए होंगे। यीशु तो निश्चय उस दिन विख्यात नहीं थे। शायद भीड़ में उन्हीं लोगों में से कुछ होंगे जिन्होंने दाऊद की संतान के लिए होसन्ना, वो अभी इस भीड़ में थे जिन्होंने कहा, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। भीड़ के पीछे मत जाइए, वो बदलते रहती है।
तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हम बस कुछ ही पल में वापस आएंगे आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी महासागर में ऐसे फंसे हैं, अकेले ही वहां पर तैर रहे हैं और पाते हैं कि आप भूखे शार्क से घिरे हुए हैं। तब आपके बचाव के लिए कोई हेलीकॉप्टर आ जाए तो आप कितने धन्यवादी होंगे। हमारे पास एक स्टडी गाइड है जो उद्धार के बारे में बताती है और इसका नाम है निश्चित मौत से बचाया गया। इसमें बहुत ही सुंदर रीति से वचन के माध्यम से समझाया गया है। इसमें उद्धार के बारे में बड़े सवालों का जवाब दिया गया है। उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं दिल में शांति कैसे पा सकता हूँ? मैं विजयी जीवन कैसे जी सकता हूँ? अपने विश्वास दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 203 मंगवाइए या फिर हमारी वेबसाइट पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। तो इसने विश्वास किया, सबके सामने अंगीकार किया। प्रकाशित वाक्य 12:11 में आप पढ़ते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उसने सबके सामने कहा प्रभु, और उसने अपनी कायरता घोषित की। और भी यहाँ पर कुछ हुआ। ये कहता है उसने प्रभु से विनती की। केवल उसने उसे प्रभु ही नहीं कहा, लेकिन उसने उसे राजा भी कहा। उसने कहा जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु को अपने प्रभु और राजा के रूप में स्वीकार करना है। आपके जीवन की अगुवाई करते हैं, वो आपके जीवन के राजा है, वो राज्य करते हैं। देखिए, जैसे पौलुस कहता है कि पाप तुम पर राज्य न करें, राजा राज्य पर राज करता है। जब आप अपना हृदय समर्पित करते हैं तो पाप आपके दिल पर राज्य नहीं करता है। पौलुस ने कहा कि पाप तुम पर राज्य न करे, फिर से ये राजा के भाषा के रूप में कहता है। और यीशु ने अक्सर प्रभु राज्य के दृष्टांत भी बताए हैं। इस संसार में केवल दो ही राजा हैं, एक तो यीशु की सेवा करें या शत्रु की। लोग ऐसा सोचना नहीं चाहते, लेकिन केवल मसीह और शैतान है, बस यही है। कुछ लोग कहते हैं मैं इसमें जुड़ता नहीं, मैं तो न्यूट्रल हूँ। यीशु ने कहा यह पर्याय नहीं है। उसने कहा तुम मेरे साथ हो या मेरे विरुद्ध में हूँ। हाल ही में मैंने ये पूछा, क्या मैं 100% प्रभु के साथ हूँ? आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, यीशु ने कहा। तो वो प्रभु से विनती करता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है। कहता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब इसके बारे में सोचते हैं ये बहुत ही सुंदर वाक्य है। और कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और चाहते हैं परमेश्वर हमें स्मरण रखें। उस दिन वो चोर इस तरह से कह सकता था, प्रभु कीलों का दर्द थोड़ा सा कम कर देंगे क्या? प्रभु मैं प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी देंगे? यीशु भी प्यासे हुए थे। उसने अपने वर्तमान की परिस्थिति से कोई छुटकारा नहीं मांगा था। कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम का बदलाव चाहते हैं, यानी बहुत से विश्वासी है जो इस तरह का बदलाव चाहते हैं। जब भी किसी संकट में से जाते हैं, जब वो संकट में से जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं। शायद डॉक्टर से बुरी रिपोर्ट मिली है, या फिर परिवार में कुछ बुरा हुआ है, या कहीं कार एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आर्थिक संकट में हैं। बहुत से लोग आर्थिक संकट में अक्सर होते हैं। वो डर के मारे प्रभु के पास आते हैं और फिर जब पैसा ठीक रहता है तो प्रभु को भूल जाते हैं, या जब भी मेडिकल समस्या दूर हो जाती है। देखिए, इस मनुष्य ने प्रभु से ये नहीं मांगा कि प्रभु मेरी पृथ्वी पर की परिस्थिति को बदल दीजिए। वो मांग रहा था कि उसके अनंत काल की परिस्थिति को प्रभु बदल दे। आप परमेश्वर के पास में आ सकते हैं, प्रभु आपकी सारी परिस्थिति बदल सकते हैं, आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैंने ये देखा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जेल में थे, मृत्युदंड के भागी थे। उन्होंने अपना दिल प्रभु को दिया, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी, उन्हें बरी किया और वो अभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जब जेल में थे उन्होंने कहा चाहे मैं बाहर ना आ पाऊँ तो भी मैं प्रभु को अपना जीवन देता हूँ। ये इस पर आधारित नहीं था कि प्रभु आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो इसके विश्वास ने समस्याओं से छुटकारा नहीं मांगा। कई बार हमारी प्रार्थना ऐसी होती है जैसे कोई जेल में होता है और उसने कहा प्रभु ये जेल बहुत ही ठंडा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हीटर का प्रबंध हो जाए तो अच्छा है। या वो कहते हैं कि जेल का खाना तो बहुत ही बुरा है, तो प्रभु एक अच्छा कुक भेजिए या खाने का अच्छा प्रबंध कीजिए। प्रभु मेरा बिस्तर बहुत हार्ड है, मुझे थोड़ा नरम बिस्तर दीजिए। कंक्रीट फ्लोर पर थोड़ा कारपेट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे मैं प्रार्थना करते रहूं कि प्रभु उन्हें जेल में सारा आराम देंगे। और प्रभु उनसे कहते हैं ये प्रार्थना करो कि जेल से बाहर निकालूं। यीशु नहीं चाहते कि हम आराम से रहें और बस अपने स्वार्थी जीवन को ऐसे ही जीते रहें। अक्सर हमारी प्रार्थना ऐसी बातों से भरी होती है और हम कहते हैं प्रभु मेरे विनाश के मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे आप संपन्न बनाइए।
अब आशा है प्रभु ऐसी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। आप विनाश के मार्ग में आराम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको यहाँ कायल होना है विनाश के मार्ग में। यानी ये व्यक्ति कुछ समय के आराम के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, अनंत काल के लिए प्रार्थना कर रहा था। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आपका कुछ समय के लिए भला हो या अनंत काल के लिए भला हो, ये हमारे दिल की पहली पुकार होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, वो नई सृष्टि बन गया। शायद वो बाहर से कुछ अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर में कुछ हुआ था। वो बदलाव के इन कदमों में से होकर जाता है। याद है हमने यशायाह की कहानी से शुरू किया। हम प्रभु को देखते हैं और फिर हम अपने आप को देखते हैं। उस व्यक्ति ने देखा यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में। जिस वर्ष उसका राजा मरा उसने उससे देखा और फिर वो खुद को देखता है। वो जानता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने अंगीकार किया ये व्यक्ति इस दंड के योग्य नहीं, हम जिसके लायक वो हमें मिला है, हम तो अपराधी व्यक्ति हैं। और फिर वो पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, लोगों के सामने अंगीकार करता है, वो प्रतिज्ञा प्राप्त करता है, प्रभु से विनती करता है, वो यीशु के वचन को स्वीकार करके विश्वास करता है। और फिर क्या होता है? वो क्रूस को स्वीकार करता है, मसीह के साथ क्रूस पर रहता है, नीचे उतारने के लिए नहीं कहता। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यह अजीब सा सवाल है। यदि ये मनुष्य क्रूस से नीचे उतर जाता, क्या वो अलग जिंदगी जीता? मैं सोचता हूँ, देखिए बहुत से लोग हैं जब वो बदल जाते हैं, आप जानते हैं कि वो बदल गए हैं क्योंकि ज़िंदगी बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं मैं क्षमा पाना चाहता हूँ लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके बदलाव के समय क्या होता है? आपका व्यवहार बदल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस मनुष्य ने अपने कामों से उद्धार नहीं पाया, उसने बस एक ही काम किया और वो काम ये था कि जिस पिता ने मुझे भेजा उस पर विश्वास करो। इस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया लेकिन इसलिए उद्धार नहीं पाया कि उसने बहुत सा दशमांश दिया था, हर हफ्ते चर्च जाता था इसलिए उसने उद्धार नहीं पाया, तंदुरुस्ती की अच्छी आदतों का पालन किया इसलिए उद्धार नहीं पाया, उसने इसलिए उद्धार नहीं पाया क्योंकि उसने बहुत से अच्छे काम किए थे जैसे हम सोचते हैं। कहीं पर नहीं लिखा है कि उसने अच्छे काम किए थे। यीशु के पास आने के बाद वो मसीह के पास आया इसलिए उसने उद्धार पाया, विश्वास किया। और मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से सब लोग ये समझ रहे हैं। ऐसे लगता था कि यीशु अपने जीवन के सबसे असहाय समय में थे। वो आकाश और पृथ्वी के बीच लटकाए गए थे, हिल नहीं सकते थे, क्रूस पर जड़े थे। शैतान ने सोचा कि आखिरकार मैंने इसे पकड़ लिया। यीशु के जीवन में दूसरे समय में जब भीड़ ने यीशु पर पत्थरवा करना चाहा, जैसे एक दो बार कोशिश की और नाजरत में उसे पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहते थे, पिता ने यीशु की रक्षा की। लेकिन अब परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा हटा दी थी। गत्सेमनी के बाग में वहां पर यीशु ने प्रार्थना की थी, पिता मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। पिता ने मसीह से अपनी सुरक्षा हटा दी और दुष्ट आत्माएं आई और वो जो भी कर सकते थे वो सब किया, जितना ज़्यादा दुख दे सकते थे दिया, कि परमेश्वर के पुत्र को पाप करने लगाए, इनकार करने लगाए और आखिरकार यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जैसे नहीं दिख रहे थे। शैतान ने सोचा मैंने इसे रोक दिया, ये असह्य है। और फिर यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को बचाने आया हूँ। और जब इस चोर ने पुकार कर कहा प्रभु मुझे स्मरण रखना, तो शैतान उद्धारक को उद्धार देने से रोक नहीं सका। हालांकि उसके हाथ क्रूस पर जड़े हुए थे, उसके पैर क्रूस पर जड़े हुए थे। जब इस मनुष्य ने मदद मांगी तो यीशु का चेहरा मानो तेजोमय हुआ। वो अपने शारीरिक दुखों को भूल गए क्योंकि मसीह के जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि खोए हुओं को बचा ले। देखिए, मसीह की ज्योति उन लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए हम सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल आशाहीन लोग हैं। पुनरुत्थान के समय सबसे पहले कब्र पर कौन आया? एक वेश्या जो बदल गई थी। क्रूसीकरण के समय यीशु के बगल में कौन था जो बदल गया था? एक चोर, एक लुटेरा जो हत्या का आरोपी था। ये लोग सबसे बड़ी घटना में उसके आसपास थे। इन सब के द्वारा यीशु हमें क्या बता रहे हैं? कि हर पापी के लिए आशा है, चाहे आपका पाप जो भी हो। पास्टर डग, मैं व्यभिचार का दोषी हूँ। यीशु व्यभिचारियों को बचाते हैं। मैं हत्या का दोषी हूँ। मूसा और दाऊद और दूसरे लोग भी हत्या के आरोपी थे। मनस्से भी, उसने उससे बचाया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं कि वो उद्धार नहीं दे सके। वो आपको बचा सकते हैं दोस्तों। फिर वो मसीह की आशीष प्राप्त करता है। उसने यीशु से विनती की और वो आशीष पाता है। मसीह के वचन आते हैं स्वर्ग के संगीत जैसे, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
आप चाहे किसी भी परिस्थिति से जाएं तो जाएंगे, क्योंकि जानते उस पर सब बेहतर है। और जब उस चोर ने जाना कि उससे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की गई है, मैं सोचता हूँ विश्वास ने उस प्रतिज्ञा को ले लिया। उसके हाथ तो क्रूस से जड़े थे, विश्वास से उस प्रतिज्ञा को उसने लिया, शांति उसके दिल में आ गई। मैं सोचता हूँ उसके चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आ गया कि पूरी भीड़ शांत हो गई और उन्होंने ये बातचीत सुनी जो यीशु और चोर के बीच थी। और यीशु मसीह के अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में, संसार में, यीशु के जीवन में उसने एक आशाहीन व्यक्ति को बचा लिया जो खुद को नहीं बचा सकता था। यीशु अनंत जीवन दे रहे हैं। उसने कहा, मेरे पीछे हो लो और तुम्हें मेरे राज्य में जगह मिलेगी। उस दिन उस पहाड़ पर 3 क्रूस थे। उनमें से एक क्रूस तो पाप में ही मर गया और एक पाप के लिए मर गया, और यीशु पाप से छुड़ाने के लिए मरे। हर कोई इस तस्वीर में कहीं न कहीं है। मैं आशा करता हूँ आप मसीह के पास आकर कहेंगे, प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं पाप के लिए मर जाना चाहता हूँ, मैं नया जन्म पाना चाहता हूँ। क्या आप हमारी टूटे संसार के लिए परमेश्वर की योजना जानना चाहते हैं? प्रोत्साहित कर प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है। हर स्टडी गाइड आपको बाइबल के असली व्यवहारिक उत्तर की ओर ले जाती है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए ये उपलब्ध है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही पूरे स्टडी गाइड का सेट ऑर्डर कीजिए। विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।